ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 7 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 42 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, मंगल के इस गोचर से आपको कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 7 जून 2025 को अपनी नीचस्थ राशि कर्क राशि से निकलकर अपने मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 28 जुलाई 2025 तक गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से हो रहा है, तो आपके प्रथम भाव में मंगल केतु की युति बनने जा रही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट माना जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, मेडिकल लाइन। साथ ही ये मंगल दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। साथ ही हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो रक्त होता है उसमें मंगल का ही कारकत्व होता है। ऐसे में मंगल का गोचर सिंह राशि वालों आपके प्रथम भाव से होने जा रहा है। देखिए, यह गोचर कुछ मामलों में आपको राहत देने वाला होगा, वही कुछ मामलों में आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। विशेष तौर पर यदि देखें तो प्रथम भाव से जब मंगल का गोचर हो रहा है तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी आपको ये कम देने का कार्य करेंगे। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। अगर पिछले समय से कोई रक्त से संबंधित आपको बीमारी चल रही थी तो इस समय अवधि के दौरान उस बीमारी के आने के योग बनते हैं। दूसरी बात यह रहने वाली है कि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो होगी वह आपके अष्टम भाव पर रहने वाली है, जहां पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो आपको हड्डियों में फ्रैक्चर, तेज बुखार अथवा सिरदर्द की समस्या परेशान करेगी, है ना, या बीपी वगैरह की समस्या। तो आपको सबसे ज़्यादा जो अपना ध्यान रखना होगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वह वृश्चिक राशि को आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तो निस्संदेह आपके सुख सुविधा के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप कोई जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जमीन से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके घर परिवार के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। घर परिवार में मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम हो सकते हैं। इसके साथ मकान, वाहन आदि पर आपका खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अवधि के दौरान जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ठेकेदारी के कार्य हो गए, तो इन सभी कार्यों में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी, आपके कार्य बनेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी आप परचेज करने वाले हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, इन चीज़ों पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं 28 जुलाई 2025 तक। साथ ही अगर देखा जाए तो संतान के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। यदि आपकी संतान पहले से है तो संतान की प्रगति अच्छी रहने वाली है, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपके क्रोध की वजह से थोड़ा बहुत प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन ओवरऑल प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। इसी गोचर अवधि के दौरान भले ही मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, यदि आपके जीवन में या आपकी कुंडली में यदि विवाह का योग है और आप विवाह योग्य हैं, अभी तक रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो रिश्ता तय होने का योग बनेगा। इसलिए बनेगा कि राहु सप्तम से गोचर कर रहे हो। जब राहु सप्तम से गोचर करते हैं तो अपने आप में ये स्वयं में विवाह कराने में सक्षम होते हैं। साथ ही अच्छी बात यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और मंगल भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। और बहुत सारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक 15 जुलाई 2025 से पहले वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से यह समय अच्छा है। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं या कोई आपका एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है उससे आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस हो गया आपका, या इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड कोई हो गया, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य हो गए, तकनीक के क्षेत्र में यदि आप कार्य
कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। ऑटो पार्ट से जुड़े चीज़ों में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान बहुत बड़े निवेश अथवा पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए। यदि आपकी कोई बहुत बड़ी आप डील करने जा रहे हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा के ही कीजिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान जो आप डील करेंगे या कोई भी पार्टनरशिप करेंगे वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। दूसरी बात यह रहने वाली है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि आपके दाम्पत्य जीवन को यह गोचर प्रभावित करने वाला है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ में अहम के कारण टकराव अथवा वाद विवाद की स्थिति या एक दूसरे के प्रति भ्रम की स्थिति, शक करने की भावना या पार्टनर आपको चीट कर सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, यदि आप शनि की महादशा में चल रहे हैं या आप राहु की महादशा में चल रहे हैं या इसके अतिरिक्त आपके लिए अगर देखा जाए तो आप शुक्र की महादशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन में बड़ी शालीनता के साथ आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय काफ़ी शानदार यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आप देखें कि मंगल की 8वीं दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शनिदेव विराजमान है, तो देखिए अगर आप माइनिंग का कार्य करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है आपका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त करेंगे। विशेष तौर पर टेक्निकल फील्ड या रिसर्च के फील्ड से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। साथ ही समय अवधि के दौरान यात्राएं भी होंगी। यदि आप कोई बिजनेस से रिलेटेड यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर वाहन वगैरह चलाएं। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं। वही धन लाभ के लिहाज से भी अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आप ये चीज ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद न करें, उलझे नहीं। साथ ही अगर देखा जाए तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों का कोई एग्जाम आपने पिछले समय में गवर्नमेंट से रिलेटेड दिया हुआ था, रिजल्ट आना है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर भरपूर दिखाई दे रहे हैं। तो सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए मंगल के राहु गोचर करियर वाइज, बाकी इसके अतिरिक्त प्रेम जीवन के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है। बिजनेस व्यापार में भी तरक्की तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा राहु की वजह से उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ओवरऑल स्थिति ठीक रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इस गोचर से 2 ही नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो यह रहने वाली है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चोट चपेट दुर्घटना लग सकती है, सिर पर चोट लग सकती है। दूसरी बात यह रहेगी कि कुछ न कुछ आपको अशुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, या गुड़ और चना बंदरों को आप खिलाएंगे तो भी अच्छी स्थिति बनेगी। इसके अतिरिक्त शनि की ढैया के प्रभाव में आप चल रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगल और